Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यदि शुक्र देव दशम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, 10वें घर का संबंध है हमारे कैरियर से, हमारी प्रोफेशनल लाइफ से और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से, पावरफुल लोगों से, हमारे सोशल स्टेटस से, सोशल स्टैंडिंग से और हमारी पब्लिक इमेज से और पिता की वेल्थ से और बॉडी पार्ट्स में हमारे नीज से, घुटनों से। तो 10वें घर से मोटी मोटी यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और 10वें घर में शुक्रदेव अपनी 2 नंबर राशि, साधारण राशि में बैठ गए। अर्थ साइन है 2 नंबर राशि, और वो आ रहे हैं तीसरे घर से। तीसरा घर है कम्युनिकेशन का, सेल्स का, मार्केटिंग का, हमारे सिबलिंग्स का, मेहनत का, भाग दौड़ का, शॉर्ट ट्रेवल्स का, मारामारी का, एक मार्केट प्लेस है, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का, फॉर्मल कम्युनिकेशंस का और नेबरर्स का। प्राइमरीली जो तीसरा घर है उसको कम्युनिकेशन और पराक्रम से देखते हैं, मेहनत से देखते हैं। अब मेहनत के घर का लॉर्ड दशम घर में अपनी ही राशि में आ गया, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि यहाँ शुक्रदेव इंसान को मेहनत बहुत कराएंगे। इंसान की लाइफ में ट्रैवल्स बहुत रहेंगी, शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत रहेंगी, और इंसान बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ होगा, प्रैक्टिकल होगा। एडवर्टाइजिंग में और मार्केटिंग में ज्यादा पैसा खर्च करने वाला होगा, और एडवर्टाइजिंग के और मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग के माध्यम से बिजनेस करने वाला होगा। ऐसे लोग अपने परिवार के बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पिता की वेल्थ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, या जो पैटर्नल बिजनेस, अगर खानदानी बिजनेस कोई चल रहा होता है तो ज्यादातर उसी में घुसते हैं। और इनका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है, वहां पर पारिवारिक माहौल रहता है, क्योंकि 2 नंबर राशि हमारे परिवार की राशि है, कुटुंब की राशि है, और कम्युनिकेशन यानी कि एक कम्युनिकेशन स्किल्स की राशि है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ की राशि है। तो यहाँ पर इंसान जो भी बिजनेस करता है उसमें मेहनत करके, भाग दौड़ करके, सेल्स मार्केटिंग के थ्रू अपनी वेल्थ को इंक्रीज करता है। परिवार का सपोर्ट रहता है, छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि छोटे भाई बहन भी उसके उसी बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, एक ज्वाइंट बिजनेस हो। और यहाँ पर हमारे जो संबंध हैं पावरफुल मशीनरी से अच्छे रहते हैं, और हम जो पार्टनरशिप या हमारे जो कोलीग्स हैं उनसे भी हमारा व्यवहार और संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, बड़े ग्राउंडेड रहते हैं, बड़े मधुर रहते हैं, यानी कि एक घर जैसा माहौल रहता है। यहाँ पर डोमिनेशन या ओवर डोमिनेशन का सीन नहीं बनता। ये शुक्रदेव है। वीनस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, लग्जरी, आर्ट, क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर इंसान अगर आर्ट से जुड़ा हुआ, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, फैशन से जुड़ा हुआ, डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ, इंटीरियर से जुड़ा हुआ कोई काम करेगा तो उसको बहुत सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पर हमारे पिता की फैमिली यानी कि पैटर्नल फैमिली से हमारे संबंध ज्यादा अच्छे होंगे एज कंपेयर टू मैटरनल फैमिली। और यहाँ बैठा हुआ शुक्र इंसान को वेल्थ की तरफ, सक्सेस की तरफ ले जाता है, लेकिन उसमें मेहनत जरूर रहती है। और पार्टनरशिप भी यहाँ सक्सेसफुल नजर आती है। और इंसान कैरियर और प्रोस्पेरिटी, कैरियर एंड ग्रोथ में अच्छी सक्सेस को लेता है, यानी कि सक्सेसफुल कैरियर को परस्यूट्स करता है, और उसका सोशल स्टेटस एक वेल्दी आदमी की तरह इस्टेब्लिश होता है। यहां बैठा हुआ शुक्र चौथे घर को देखता है, तो चौथे घर में 8 नंबर राशि है। हालांकि ऐसे लोगों के पास गाड़ियों का सुख, मकान का सुख अच्छा रहता है, लेकिन इनके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कुछ सीक्रेट्स रहती हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती, उनके अपने ही उलझने रहती हैं।
और वर्क लाइफ बैलेंस में इंसान का ज्यादा इंक्लिनेशन अपने काम की तरफ रहता है, फैमिली लाइफ की तरफ कम रहता है, क्योंकि वहां 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि बहुत उलझी हुई राशि है, बहुत ऑब्स्टेकल्स की राशि है, डिफिकल्ट साइन है। 8 नंबर राशि में कोई भी साइन बैठना पसंद ही नहीं करता। वो चौथे घर में है, यानी कि डोमेस्टिक लाइफ में ऐसे लोगों का मन कम लगता है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल लाइफ। फिर भी शुक्रदेव मंगल की राशि की तरफ आकर्षित होते हैं और कुछ ना कुछ सीक्रेट्स वगैरह से जुड़े रहते हैं, अपनी डोमेस्टिक लाइफ की सीक्रेट्स वगैरह से जुड़े रहते हैं और इनको यहाँ का सुख भी मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का है और ये चार्ट भी सूर्य का लगन का ही है। तो अगर कृतिका नक्षत्र बहुत तीखा नक्षत्र है, तेज नक्षत्र है, अग्नि का नक्षत्र है, अगर कृतिका नक्षत्र में सूर्य देव बैठे हुए हैं तो इनमें इनके एटीट्यूड में थोड़ा तीखापन या थोड़ी सी डोमिनेशन या थोड़ा सा प्राइड रहेगा, स्वभाव थोड़ा सा एक बॉसिज्म रहेगा। और सूर्यदेव अगर अच्छे बैठ गए, एग्जॉल्ट करके बैठ गए, या दशम में बैठ गए या एकादश में बैठ गए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर सूर्यदेव 12वें घर में चले गए या अष्टम भाव में आ गए, क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट इन्हीं भावों में ही रहेगी, यानी कि 8वें से 12वें घर के बीच में ही रहेंगे सूर्यदेव, क्योंकि शुक्रदेव से 2 घर आगे या 2 घर पीछे रहते हैं। तो 12वें और 8वें में ना बैठ के अगर सूर्य देव 9वें भाव में आ जाएं, 10वें भाव में आ जाएं, एकादश में आ जाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस एकादश भाव में आर्द्रा नक्षत्र में नहीं होने चाहिए, बाकी किसी में भी हो तो अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र भी वेल्थ का नक्षत्र है, चंद्रदेव का है। अगर रोहिणी नक्षत्र में शुक्रदेव बैठ गए और चंद्रदेव अपनी ही राशि में 12वें घर में भी बैठ गए तो इंसान को कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ अच्छा व्यापार ये करा सकते हैं या विदेश की सेटलमेंट दे सकते हैं। अगर चंद्रदेव एग्जॉल्टेड साइन में शुक्र के साथ ही बैठ गए तो ये बहुत बड़ा वेल्थ योग बन जाएगा। बस इनमें थोड़ी सी दूरी होना जरूरी है, यानी कि अगर शुक्रदेव 10 डिग्री दूर बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा है, और चंद्रदेव जितनी अर्ली डिग्री में होंगे उतनी बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देंगे। अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री या 4-5 डिग्री तक होंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि 3 डिग्री के जो चंद्र हैं वो डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन में आ जाते हैं। और 3 डिग्री में अगर चंद्रदेव हैं या उसके आसपास हैं तो उनका संबंध कहीं ना कहीं 9वें भाव से भी कनेक्ट कर जाएगा और 10वें भाव से भी कर जाएगा, तो भाग्य के भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे और कैरियर के घर को भी एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ इंसान का कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। अगर चंद्रदेव की प्लेसमेंट कहीं खराब हो गई चार्ट में तो फिर हमारी लाइफ में एक स्ट्रगल होके ही हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और तीसरा नक्षत्र है यहाँ मृगशिरा, जिसके 2 ही चरण मिलते हैं मृगशिरा के। मंगल देव का नक्षत्र है। मंगल भी इस चार्ट में एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है। अगर मंगल देव के नक्षत्र में शुक्रदेव बैठ गए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बस मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, यानी कि 9वें भाव में मंगल आ जाए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे। या किसी केंद्र में आ जाए, चतुर्थ भाव में आ जाए, अपनी ही राशि में आ जाए तो इंसान को वेल्थ से ब्लेस करेंगे। पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी से आदमी ब्लेस्ड रहेगा अगर मंगल देव चौथे घर में या 9वें भाव में आ गए तो। और हालांकि मंगल देव 6ठे घर में भी आ जाए तो भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि वहाँ वो एग्जॉल्ट कर जाएंगे। उसमें अच्छे आदमी कॉम्पिटिटिव होगा, दिलेर होगा, बहादुर होगा, विल पावर उसमें अच्छी होगी और हर कंपटीशन में अच्छा करेगा। 6ठे घर में अगर मंगल देव बैठ गए और आदमी फाइट करके ही आगे जिंदगी में बढ़ेगा, संघर्ष करके ही बढ़ेगा, लेकिन बहुत आगे बढ़ जाएगा अगर शुक्रदेव मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में बैठ गए तो। मंगल देव अष्टम भाव में आ गए
या नीच के द्वादश भाव में चले गए तो रिजल्ट थोड़े इंफीरियर मिलेंगे, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहां बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत अच्छा ब्लेस कर सकता है, परिवार से भी, पैटर्नल फैमिली से भी, छोटे भाई बहनों से भी, और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ा सकता है, आपको हर चीज से ब्लेस कर सकता है। और बिजनेस में अगर आप आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी, लग्जरी, फैशन, डिजाइनिंग, इंटीरियर, इन कामों से जुड़ेंगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। यहाँ शुक्रदेव के ही ये अपने काम हैं। और आपके ऑफिस में अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, अच्छे लोग रहेंगे, और फीमेल का ज़्यादा साथ रहेगा, या फीमेल ज़्यादा काम करेंगी जहां आपका ऑफिस होगा या जहां आप काम करेंगे, और उनसे अच्छी रिलेशनशिप्स वगैरह आपकी रहेंगी। तो ये कुल मिला के बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, और इसमें हम ज़्यादातर सक्सेस की तरफ ही इंसान को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, शुक्रदेव की किसी और प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। प्लीज़ टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।